चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था डेसिमल, दशमलव। दशमलव का गुना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का भाग। तो चलो दशमलव के गुना में हम लोग जो नियम सीखे थे उसको एक बार मैं रिवाइज करा दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग दशमलव गुना किस प्रकार से सीखा था, है ना। चलो तो देखो दशमलव का गुना में मैंने बोला था कि जैसे कि मान लो अगर हमें बोला गया 1.2 का गुना 3.2 के साथ करना है, तो मैंने आपको इसमें सिखाया था कि हम लोग दशमलव हटाकर गुना करते हैं। जैसे हम इसको दशमलव हटाकर हम गुना कर देते हैं। चलो गुना कर लो। ये वजह देखो आपके पास 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ कट गया। फिर 3 से करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 6 2 8 और यहाँ हो गया 3, 384। यानी हम जब दशमलव हटा के गुना करेंगे तो हो जाएगा 384। अब देखो दशमलव बाद कुल कितना संख्या? एक संख्या, दो संख्या। दशमलव बाद कुल कितना संख्या? दो संख्या है, तो एक संख्या, दो संख्या, दो अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ये हमने दशमलव के गुना में सीखा था। यही नियम हम लोग दशमलव के भाग में भी लगा सकते हैं। यही नियम हम दशमलव के भाग में भी लगा सकते हैं। जैसे कि एक आपको भाग दिया गया है, एक भाग दिया गया आपको 1.6 भागे 2। इसको हम लोग सीखने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि हम लोग दशमलव को कुल कितने प्रकार से लिख सकते, 10 भाग को हम लोग कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया, फिर से बता रहे हैं। अब बताइए हम लोग भाग को कुल कितने प्रकार से लिख सकते हैं? कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 3 प्रकार से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाग को हम कुल 3 प्रकार से लिख सकते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन सा है चलो वो देख लेते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन सा? तो ये हो गया पहला प्रकार। चलो दूसरा प्रकार देख लो, 1.6/2, ये हो गया दूसरा प्रकार। और तीसरा प्रकार क्या हो गया? 1.6 का भागा करना में किसके साथ? 2 के साथ। ये तीसरा प्रकार हो गया। ये क्या हो गया? तीसरा प्रकार। ठीक है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या तीनों प्रकार से अगर हम भाग दे तो क्या हमें उतना ही आंसर मिलने वाला है? क्या हमें उतना ही आंसर या उत्तर मिलने वाला है? हाँ, उतना ही उत्तर मिलने वाला है। ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, तीनों प्रकार से सीखेंगे। जो प्रकार आपको एकदम अच्छा आसान लगेगा उसी प्रकार से हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या तरीका बताया? कि हम लोग दशमलव हटाकर भाग दे देते हैं। दशमलव हटाकर भाग दे दें या गुना कर देंगे, बाद में दशमलव लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? दशमलव के बाद जितनी संख्या उतना लगा देते हैं, है ना। चलो तो सबसे पहले मैं आपको ये थर्ड वाला तरीका सिखाता हूँ। क्या करते हैं इसमें हम लोग? दशमलव हटाकर भाग देते हैं। चलो दशमलव हटा के भाग दे दो 16 से। बताओ कितना बार में जाएगा? ये जाएगा आपके पास 2 8 16, 2 8 16। ठीक है। अब आया आपके पास, देखो कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। और अब बताओ कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? बताओ दशमलव कितनी संख्या? एक संख्या है। हमने सीखा था कि जितनी संख्या दशमलव के बाद होती है उतनी संख्या के पहले हम दशमलव लगा देते हैं। तो एक संख्या के पहले क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। यानी दशमलव क्या होगा? 0.8। यानी देखो हमारे पास 8 आया था ना, तो दशमलव तो एक संख्या था, तो क्या करेंगे? एक संख्या के पहले हम दशमलव लगा देंगे। क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? देखो बहुत बच्चों ने बना भी लिया था। ठीक है। ये हो गया आपका पहला तरीका। ये हो गया आपका पहला तरीका। ठीक है। चलो अब दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। ये हो गया आपका पहला तरीका। पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, क्लियर है? अब देखो अब आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही सरल है। उससे पहले मैं आपसे सॉल्व करना चाहता हूँ। आप बताइए 1.6 का भिन्न रूप क्या होगा? 1.6 का भिन्न रूप फ्रैक्शन क्या होगा? किसी भी दशमलव की संख्या को हम लोग कैसे भिन्न बदलते हैं?
16/10। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होगा? 16/10। ठीक है, चलो ये मैं जाना चाहता। चलो क्या होगा? 16/10, ये हो जाएगा 16/10। अब आया बात कि हम क्या करते हैं। चलो, क्योंकि हमने भिन्न का गुना भिन्न का भाग सीख लिया है, तो उसी का कुछ हम उपयोग करते हैं, है ना। देखो, हम क्या करें, जैसे हमारे पास दिया गया 1.6 भागे दिया गया है 2, तो हम क्या करते हैं, 1.6 की जगह लिख देते हैं। हम इसकी जगह लिख देंगे क्या? इसके जगह लिख देते हैं 16/10। क्या लिख देंगे इसके जगह पे? 16/10। और बीच में क्या है? बीच में भागा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 2। अब देखो 2 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है। और हमें भिन्न का भाग सॉल्व करने आता है, भिन्न का भाग हमें बनानी आती है। क्या करते हैं? हम भाग से गुना में बदलते हैं। क्या करते हैं? भाग से गुना में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं भाग से गुना में? चलो देख लेते हैं। 16/10 और भागा है तो ये हो जाएगा गुना। इसको पलट के गुना कर दो। इसको क्या करेंगे? पलट के गुना करते हैं। 2/1 है तो इसको पलट गुना करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 1/, ये हो जाएगा आपके पास 1/2। अब हम क्या करेंगे? इसको चलो गुना करते हैं, ध्यान दो। ये हो जाएगा आपके पास 2 एकम 2, और यहां से हो जाएगा 2 अठे 16। क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 अठे 16। और हमने सीखा है जैसे 8/10 है, तो इसको हम आसानी से, अगर किसी भी संख्या के नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे होते हैं, तो मतलब 10 के गुणज में होते हैं, तो उसको हम डेसिमल में आसानी से बदल सकते हैं। इसका डेसिमल रूप हो जाएगा 0.8। क्लियर है? तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तो कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा सा तरीका लेंदी है, या ये थोड़ा सा तरीका कठिन है। कठिन नहीं है। देखो, इसमें क्या फायदा होता है ना, कि अगर दोनों के दोनों दशमलव में, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है 1.6 भागे 2.4, अगर दोनों के दोनों दशमलव में हो जाते हैं तब ये तरीका बहुत ही सरल हो जाता है। अगर दोनों दशमलव में नहीं होता है तो हम पहला तरीका लगाएंगे, दशमलव हटा के भाग देंगे, बाकी काउंट कर लेंगे दशमलव के बाद कितनी सा अंक है उतना अंक है, पहले दशमलव लगा दें। क्लियर है? चलो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। चलो जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया आपका, मान लो पहला सवाल। अगर इसी प्रकार मैं अगर आपसे 2-3 सवाल करता हूँ, जिसमें दूसरा सवाल करता हूँ, मैं अगर आपसे बोलता कि 1.6 का भागा अगर मैं बोलूं 2.4 के साथ हम करें तो कितना प्राप्त होगा, बताएंगे सर बच्चे? या ऐसे इसको, चलो चलो इसी का उत्तर बताओ, आप लोग बताओ इसी का उत्तर। 1.6 का भागा हम 2.4 के साथ करें तो क्या मिलेगा? देखो, इसमें तो हम दशमलव हटा के भाग ले दे सकते हैं, क्योंकि दोनों में दशमलव है। हमें अपना तरीका याद है, कौन सा तरीका? सिंपल, दोनों को भिन्न बदलो। या 1.6 क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 16/10। देखो ये भागा है तो भागा तो भागा रहने दो। 2.4 है तो इसको लिख देंगे 24/10, है ना। अब देखो बट्टा के भिन्न को हम लोग सॉल्व करने आता है, ये हो जाएगा 16/10, गुना में लिख देंगे 10/24, है ना। अब देखो 10 से 10 कट गया, हमारे पास बच गया 16/24। अगर ये भी कटने वाला हो तो कटा देंगे, बाकी इसको दशमलव में बदल देंगे, बाकी इसको दशमलव में बदल देंगे। अगर कटने वाला हो तो कटा देंगे, बाकी अगर दशमलव में बदल देंगे। जिससे मान लो कि ये हो जाएगा 2/8 16, 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, कितना मिल गया? हमें मिल गया 4/3। क्या मिल गया? 4/3। लेकिन हम इससे दशमलव बदलना, क्या करेंगे? 4 में हम 3 से भाग दे देंगे। चलो भाग दो। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, फिर देगा 0, 3 त्रिका 9, फिर एक आएगा, फिर आएगा 0, 3 त्रिका 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/1.3 के ऊपर भर, मतलब ये 3 3 3 ऐसे करके 3 3। ठीक है, क्लियर है? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। मेरा मतलब ये था सिंपल, कि अगर दोनों में दशमलव होता है तब हमेशा उसको भिन्न में बदल के सॉल्व किया करो। अगर दोनों में दशमलव नहीं होता है तब क्या किया करो, उसको डायरेक्ट भाग दे सकते हो। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैं आपसे अगर ऐसे पूछता, मान लो एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे ऐसे पूछता कि 1.6 का भागा कर रहे हैं हम 8 के साथ, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा?
1.6 में अगर भाग कर रहे हैं क्या मिलेगा? ठीक है, आराम से 1.6 में अगर हम 8 से भागा दे रहे हैं तो क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत देखो सिंपली, अगर एक में अगर आपका दशमलव दिया गया है तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटा के भाग देंगे। तो क्या करेंगे हम सिंपली इसको, देखो दशमलव हटा के भाग दो। 16 में किसे भाग दे दो, 8 से, क्या मिलेगा, 8 दूनी 16। कितना मिला हमें, मिला 2। अब हमें देखना है कि दशमलव के बाद कुल कितना अंक है। देखो दशमलव के कुल एक अंक है, तो एक अंक के पहले हम दशमलव लगा देते हैं, ये जगह 0. ये जगह 0.2। क्लियर है, क्लियर है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन बोल रहा है, 193.6 का भागा करना है हमें 11 के साथ। चलो चलो जल्दी भागा करके बताएंगे। 193.6 में हमें भागा करना है 11 से, ठीक है। चलो क्या मिलेगा हमें, 17.6। सिंपली क्या करना है, हमें दशमलव हटाकर भाग देना है। हमें दशमलव हटाकर भाग देना है। चलो क्या करते हैं, हमें सिंपली क्या करना है, दशमलव हटा के भाग दे दो। 193 6 में भाग दो किससे, 11 से। चलो भाग देते हैं, चलो ध्यान दो, यहाँ में लिखे देखो, 11 एक कम 11, और 19 में से 11 के आपके पास बच गया 8, फिर यहाँ हो गया 3, 11 सत्ते 77, 713 हो गया। चलो यहाँ हो गया फिर 6, 11 छक्के 66, क्या मिल गया, हमें मिल गया 176। अब देखो दशमलव बाद कितनी संख्या, देखो दशमलव तो एक अंक है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, ये हो जाएगा 17.6। ये हो जाएगा 17.6। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। अगर ये एक में दशमलव नहीं रहता, दोनों में रहता, तो क्या करते हैं, हम भिन्न वाला तरीका लगाते हैं, हम भिन्न वाला तरीका लगाते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, ध्यान दो। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं, 2.4 भागे 0.6 तो क्या मिलेगा हमें? 2.4 भागे 0.6 हमें क्या प्राप्त होगा, बताएंगे सर बच्चे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान है। 2.6 भागे 0.6, 2.4 भागे 0.6, सिंपली क्या, इसको भिन्न बदलो, और बट्टा का भिन्न मतलब भिन्न का भाग हमें समझ में आता है, किसे करते हैं, भिन्न के गुना में बदलते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलो आराम से करो, देखो क्या करेंगे, 2.4 है तो इसको लिख देंगे हम लोग 24/10, भागा का भागा हो गया। 0.6 है तो इसको लिख देंगे हम 6/10। चलो इसको सॉल्व कर देंगे आराम से। हाँ चलो, बहुत बच्चे को उत्तर सही आने लगा, है ना। क्या आएगा हमारे पास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मिल जाएगा हमें, मिल जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो 24/10 का 24/10, और भागा है तो ये हो जाएगा गुना में, अब पलट देंगे इसको। भाग देखो, भिन्न के भाग में क्या करते हैं, भाग से गुना बदलने के लिए क्या करते हैं, हमेशा दाई तरफ का जो भिन्न होता है उसको हम व्युत क्रम में लेते हैं। तो पलट दें, देखो ये कट गया 10 से 10। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4 6 एकम 6, 6 चौका 24, तो ऊपर बच गया 4×1/1 ठीक है। 10 एकम 10, 10 एकम 10 कटा था, तो यहाँ से गया आपके पास 4/1, और 4/1 किसके बराबर होता है, 4/1 4 के बराबर होता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 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 सवाल देते हैं, नेक्स्ट सवाल चलो देख लेते हैं, नेक्स्ट सवाल। चलो नेक्स्ट सवाल है, 4.8 भागे है 2.4। देखो हाँ, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारे लिए अच्छे है। आराम से, जब दोनों तरफ हमारे पास दशमलव आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको भिन्न में बदल के सॉल्व करते हैं। आराम से बदलो, 4.8 हो जाएगा 48/10,
2.4 हो जाएगा आपका 24/10। आराम से करेंगे। चलो एक बच्चे का आंसर सही आ गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बहुत बच्चों को उधर आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करेंगे, सिंपली इसको हम पहले भिन्न बदलते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपके पास 48/10 भागे का भागे, ये हो जाएगा देखो 24/10। अब हमें पता है भिन्न के भाग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा दाएं तरफ के भिन्न का हम व्युत्क्रम लेते हैं। ये दाएं तरफ है तो इसका हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम लेंगे। तो ये जगह देखो 10/24। अब क्या करना है, चलो इसको देखते हैं। 10 से 10 कट गया। अब आया देखो 2 से कटेंगे, 2 से 12 बार में, 2 से 24 दूनी 48, 2 छके 12, 2 से क्या करेगा 12 बार में, फिर देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। क्या मिल गया हमें, हम मिल गया आपके पास देखो 2 गुने 1, नीचे हो गया आपके पास 1 गुने 1, और ये क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा हमारे पास 2। क्लियर है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न ना आपके स्क्रीन पे है, और प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है। ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पहले कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। आपको कॉपी बनाना है, फिर इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। आराम से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न बहुत ही सरल, प्रश्न जो है ना बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। अब तक मात्र 6 बच्चों ने इसका उत्तर किया। जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। क्या, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। मैं कह रहा हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है चलो 5 4 3 2 1। क्लियर है। चलो बहुत ही सरल प्रश्न। देखो क्या था हमारे पास प्रश्न, 189.6 भागे में है 12। तो मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया है कि अगर एक ही में दशमलव होता है तो क्या करते हैं, हम सिंपली भाग देते हैं। दशमलव हटा के भाग दे दो, किससे भाग देंगे 12 से। चलो 12 से भाग दे दो, तो 12 एकम 12, 18 से 12 गया क्या बचेगा 6, यहाँ हो गया 9, 12 पच्चे, सही है ना। ठीक है 12 पच्चे 60, यहाँ हो गया 9, 12 अठे 96। कितना बार में कट गया, 158 बार में कट गया। अब आता है बात की कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखो ध्यान दो, ध्यान से करेंगे। देखो तो दशमलव बाद एक अंक है तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दें, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है।
ठीक है, तो ये हम लोग ने पिछली क्लास में भी किया था और आज की क्लास में भी कर लिया। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है इसका? परिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो आज मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीजें सीख लेते हैं कि परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में सीख लिया। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो गिनने में प्रयोग की जाए, जैसे कि 1 2 3 4। उसके बाद हमने सीखा था पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर लिए, जैसे कि देखो 0 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले प्राकृतिक संख्या था, फिर पूर्ण संख्या है, फिर जब इन दोनों को मिलाकर जब हम इसमें ऋणात्मक संख्या, मतलब कि ऋणात्मक धनात्मक का कंसेप्ट आया था, निगेटिव नंबर्स को जब हम इसमें ऐड कर लिए तो उसे कहते हैं इंटीजर। जैसे कि देखो -2 -1 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया? ये हमें कहलाया इंटीजर, मतलब पूर्णांक। तो ये हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा भिन्न। मैंने अभी बताया परिमेय संख्या, मैं इसलिए बता रहा हूं कि परिमेय संख्या में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि परिमेय संख्या हमें तभी समझ में आएगा जब हमें पूर्णांक के बारे में पता हो। तो अगर आपको पूर्णांक एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो आप परिमेय संख्या को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। इस बात को ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था भिन्न। और भिन्न हमने क्या पढ़ा था? भिन्न हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिसे p बट्टा q के रूप में लिख सके या पढ़ा जा सके उसे भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो चलो, परिमेय संख्या को सीखने से पहले आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ कि पूर्णांक क्या होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले। ठीक है, देखो, पूर्णांक ये होता है कोई भी संख्या जो नंबर लाइन पे, जो संख्या रेखा पर, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, और इधर क्या होगा? इधर होगा आपके पास, देखो -1 -2 -3 -4 -5, है ना? तो ये संख्या आपकी क्या होगी? ये संख्या होगी आपकी धनात्मक संख्या। ये संख्या होगी आपकी धनात्मक संख्या। और यहां से लेकर यहां तक ये जो संख्या हो गई, ये हो गई आपकी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या। और बीच वाला क्या हो गया? बीच वाला हो गया आपका शून्य। तो जो हमारा पूर्णांक होता है वो क्या कहलाता है? सारे के सारे ऋणात्मक संख्या, सारे के सारे धनात्मक संख्या और शून्य को जो शामिल करते हैं, ये कहलाता है हमें पूर्णांक। अगर सारे बच्चों को पूर्णांक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में राइट अप कर देंगे। मैं पूर्णांक में इतना क्यों जोर दे रहा हूँ? कि अगर आपको पूर्णांक समझ में आएगा तभी आप परिमेय संख्या को समझ पाओगे। आगे समझ में, सारे के सारे जो ऋणात्मक संख्या, सारे सारे जो धनात्मक संख्या और शून्य को शामिल करते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक। अब देखो, एक सरल तरीका बताते हैं आपको हमेशा पूर्णांक पहचानने का, कि कोई भी संख्या रेखा पे संख्या, कोई भी संख्या जो संख्या रेखा पे होती है पूर्णांक कहलाती है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, कोई भी संख्या जो संख्या रेखा पे होती है पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप बताना। बताइए सर बच्चे, क्या 40 पूर्णांक है? क्या 40 पूर्णांक है? अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, 40 पूर्णांक है, क्योंकि 40 जो है धनात्मक संख्या है। 40 कहीं ना कहीं यहाँ पे, कहीं ना कहीं आपका नंबर लाइन पे आएगा। उसी प्रकार बताइए, -40 क्या क्या पूर्णांक है? -40 क्या पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो चैट में वाइट अप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है, क्यों? क्योंकि -40, 40 यहाँ आगे कहीं ना कहीं ऋणात्मक संख्या में आएगा। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। अब बताइए आप कि 2.6 क्या पूर्णांक है? 2.6 क्या पूर्णांक है तो वाइट अप कीजिए, नहीं है तो एंटर कीजिए। बहुत नहीं है, क्योंकि यह संख्या रेखा पे नहीं, यानी ये क्या है? यह हमारा पूर्णांक, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, बताओ √3
वर्गमूल ऑफ 3 क्या हमारा पूर्णांक है? अगर पूर्णांक है तो क्या वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नहीं है, क्यों? क्योंकि √3 वर्गमूल ऑफ 3 जो है संख्या रेखा पे नहीं है, इसलिए हमारा पूर्णांक नहीं है। क्लियर है? चलो, अगर आपको पूर्णांक एकदम अच्छी समझ में आ गया तो आपको परिमेय संख्या एकदम अच्छी से समझ में आ जाएगा। चलो अब हम सीखते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे स्क्रीन पे। परिमेय संख्या, देखो मैं पहले इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। ऐसी संख्याएं, अगर आप साथ के साथ लिख सकते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जिसे, अगर आप साथ के साथ लिख पा रहे हो तो लिख लो P/Q। क्या लिखा गया? जिससे P/Q के रूप में लिख सके, जिसे P/Q के रूप में लिख सके, जहां जहां P और Q क्या हो? P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक हो। तथा जो नीचे वाला है Q, जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उससे हम परिमेय संख्या कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 3 चीजें आपको लाल कलर से, लाल पेन से लिखा है, रेड कलर से लिखा है। 3 चीजें हमने रेड पेन से लिखा है। चलो वो 3 चीजों को मैं करता हूँ एक जगह अच्छी से लिख के दिखाता हूँ। पहला लिखा है हमने कि ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में, मतलब ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, रूप में, है ना। पहला पहला मैंने ये रेड से लिखा है। दूसरा क्या लिखा है? जहां, सेकेंड लिखा है हमें, जहां P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर हो, पूर्णांक हो। और तीसरा, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, कि नीचे वाला जो Q है वो 0 के बराबर ना हो, वो 0 के बराबर ना हो। तो यानी कोई भी संख्या, जब ये तीनों कंडीशन, ये तीनों तरीके, तीनों जो कंडीशन है इनको फुलफिल करता है, या ये तीनों कंडीशन उसमें लगते हैं, तो उससे परिमेय संख्या कहेंगे। अगर वो ये तीनों कंडीशन उसमें नहीं लगेंगे तो उससे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये कैसे पता चलेगा कि ये तीनों कंडीशन उसमें लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? तो चलो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ क्या उसमें ये तीनों कंडीशन लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, देखो क्या, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/3 क्या हमारी परिमेय संख्या है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको देखो, अब से कैसे बनाना, अभी तक जैसे बना रहे थे बनाते कोई बात नहीं, अभी से आपको कैसे चेक करना है ध्यान दो। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या वो P/Q के रूप में है। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। देखो ये देखो 2/3, मान लो अगर ये P है और ये Q है, तो हाँ देख पा रहे हैं कि हाँ ये P/Q के रूप में है। ये पहला कंडीशन हो गया। चलो दूसरा कंडीशन कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो क्या यहाँ P और Q पूर्णांक है? देखो P का मान क्या है? P का मान 2 है और Q का मान कितना है? Q का मान 3 है। तो क्या ये दोनों के दोनों पूर्णांक है? तो हाँ सर, ये P/2, 2 भी पूर्णांक होता है, 3 भी पूर्णांक होता है, यानी 2 और 3 दोनों के दोनों पूर्णांक है। यहां तक किसी बच्चे का डाउट? यहां तक किसी बच्चे का डाउट नहीं होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक है। अब आता है तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हमने 2 कंसेप्ट देख लिया, हमने पहले देख लिया P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा देख लिया P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब तीसरा आता है Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पे वो दिख रहा है? हाँ सर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सर Q का मान 3 है, यहाँ पे सर Q का मान 3 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं Q का मान 3 है, यानी इसका मतलब Q के मान 0 के बराबर नहीं है। अगर Q के मान 0 रहता तो क्या लिखते हैं हम? Q का मान 0, लेकिन यहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो हमने लिख दिया Q इज नॉट इक्वल टू 0, या Q 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सर यहाँ पे तीनों कंडीशन लग रहा है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब सर हम क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब सर हम ये बोल सकते हैं कि 2/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में R टाइप करेंगे या Q टाइप करेंगे। क्यों Q टाइप करेंगे? चलो Q टाइप करेंगे सबसे बच्चे।
क्यू टाइप करना है, क्योंकि हम लोग रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट कर देंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया सर बच्चों को कैसे चेक करते हैं। क्वेश्चन करें ना, अब जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी हमारे लिए फायदेमंद है ना। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दो। ये हो गया पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते जाना, अगर साथ के साथ आप नोट डाउन करते हो तो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे बोलूं -3/-5 क्या हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माई कौन करके बताना चाहता है कि क्यों ये परिमेय संख्या है? चलो प्रियंका बताओ, माई कौन करके बताओ। हाँ बताओ बताओ। सर 5 - 3 और -5 को हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलो एक एक करके लिख लेते हैं, चलो एक एक करके आपके सामने लिखते हैं। पहले हो गया -3/-5, तो आपने बताया कि सर इसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। पहला हो गया है ना, पी है -3 P का मान कितना है? -3। -3 और और क्या हुआ है -5 Q का मान है -5। ठीक है, तो और क्या का मान 5 है, ये 0 नहीं है, इसलिए हम इसको, ये परिमेय संख्या है। हाँ आपने एक चीज यहाँ मिस किया कि सर P का मान -3 है, Q का मान -5 है। हमें यहाँ यही चेक करना रहता है क्या ये पूर्णांक है, ये बताइए। यस सर, है हाँ पूर्णांक। ये पूर्णांक है, ये हमें बताना रहेगा यहाँ पे, ये पूर्णांक है। अगर पूर्णांक नहीं रहेगा तो यही हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? अगर ये पूर्णांक है तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये पूर्णांक है तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक है फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो बताया आपने कि सर यहाँ पे Q का मान -5 है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि Q का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। यानी हमारा तीनों कंडीशन जो है लग रहा है फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि -3/-5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल एड करेंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, तो सारे बच्चे करके। ठीक है, और क्वेश्चन कराते हैं, चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी हमारी प्रैक्टिस होगी और उतना अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब आता है -3/, पहले ऊपर करते हैं, 0/25। अब सारे बच्चे क्या यह परिमेय संख्या अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। 0/25 क्या ये हमारी परिमेय संख्या अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं करेंगे नहीं तो एन टाइप करेंगे। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माई कौन करके देना चाहता है? हैंड रेज करेगा, पहले हैंड रेज करना है। चलो दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन बताओ। हाँ ठीक है, दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चे जान के, हाँ बताओ आप। सर 0/25 एक P/Q की फॉर्म में है। चलो मैं लिखते चलता हूँ, है ना। ये हो गया P, ये हो गया Q, है ना। ये पहला तो सबसे चीज हो गया कि ये P/Q के रूप में है। चलो दूसरा, P की वैल्यू है 0 ठीक है और Q की वैल्यू है 25 ठीक है, और ये पूर्णांक है। तो ये क्या है? ये हमारी पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? क्योंकि ये संख्या रेखा पे आती है ना। चलो यस सर। अब क्या करेंगे? Q हमारा 0 के मान नहीं है, हाँ क्यों? क्योंकि Q का मान हमारा यहाँ पे क्या है? 25 25 है, तो यहाँ बोल सकते हैं Q जो है 0 के बराबर नहीं है। नहीं है, यानी ये तीनों कंडीशन अगर लगे तो हम उसे क्या कहेंगे? एक, परिमेय संख्या। यानी 0/25 क्या है? एक परिमेय परिमेय संख्या। संख्या। बहुत बढ़िया, बहुत। तो जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। सारे बच्चों को कॉपी में होना चाहिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, सर सिर्फ आप ऐसा ही क्वेश्चन करा रहे हैं जो परिमेय संख्या हो रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन करा दीजिए जो परिमेय संख्या ना हो। चलो देख लेते हैं, बताओ सारे बच्चे क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है? अगर है तो चार ऑप्शन वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर देना चाहेगा? हैंड रेज करेगा, पहले हैंड रेज करना है। चलो स्टेटस एडिटर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक उनको बताओ। सर क्योंकि हमारा जो 0 है वो हमारे क्यू की फॉर्म में है। सबसे पहले हाँ एक एक करके सकते हैं। पहले सबसे देखेंगे
कि 1254/0 ये हमारा p बटा q के रूप में। चलो यहाँ तक क्लियर है। यस सर। तो और आगे क्या सर करेंगे? जो ये 1254 है, ये हमारा पीक्ड बाय क्यू की फॉर्म में है, और जो ये 0 है ये हमारे क्यू की फॉर्म में नहीं है, क्यू की मतलब फॉर्म में है। ये दोनों क्या है? ये दोनों हमारा पूर्णांक है। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला। दूसरा लेकिन हमारा तीसरा कंडीशन जो होता है वो क्या होता है कि क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। यानी ये कंडीशन हमारा फेल हो जा रहा है। तो जहां हमारा कंडीशन फेल होता है वहां हम क्या कहते हैं? वो हमारा परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक परिमेय संख्या नहीं है। कि चलो इसको यहाँ लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं ताकि सबको दिखे अच्छे से, है ना? कि 1254/0 एक परिमेय संख्या, इसको रेड पेन से लिख देते हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे तीसरा कंडीशन जो है नीचे 0 आ जा रहा है, और हमें पता है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। √3/4 क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या ये हमारी परिमेय संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो इसका उत्तर कौन देना चाहता है? हैंड रेज करेंगे। चलो पायल गुप्ता, आप पायल नाम से बच्चा जान के आप इसका उत्तर करो। हाँ ठीक है, आप अपने माइक ऑन कर उत्तर कर सकते हो। सर p हाँ √3/4 pq की फॉर्म में है। ठीक है, पहला ठीक है। √3/4 ये हो गया p बटा q के रूप में है। ग्रेट, p बटा q के रूप में है। चलो दूसरा। और p = √3 है हाँ और q = 4 है। ठीक है, और चलो जो √3 होता है वो हाँ, पूर्णांक नहीं होता है। यहीं पे हम डायरेक्ट बोल देंगे ये p बटा √2 एक पूर्णांक नहीं। अब अपना माइक नहीं उठेंगे, है। पूर्णांक नहीं। तो देखो यहीं पे कंडीशन फेल हो गया, क्योंकि हमें क्या देखना है? हमें देखना था पूर्णांक होना चाहिए दोनों के दोनों, लेकिन पूर्णांक नहीं है। यहीं यहीं पे हमारा कंडीशन फेल हो गया। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे डायरेक्ट यहीं पे कि √3/4 एक परिमेय संख्या नहीं। पूर्णांक यानी नहीं। जहां कंडीशन फेल होता है वहीं पे हम बोल देते हैं क्या? वहीं पे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं। जहां पे कंडीशन फेल्ड वहीं बोलेंगे कि वो हमारा परिमेय संख्या नहीं। क्लियर है? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? चलो अब देखो क्या करते हैं, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होंगे और उस क्वेश्चन का उत्तर आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपको बतानी है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, तो पहले देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का उत्तर पहले आपको कॉपी में बनाना है, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ये आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न हो जाएगा। परिमेय संख्या पूछा गया, कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर करेंगे। चलो बहुत नहीं, अब ये आपकी आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न होने वाला है। ठीक है, लास्ट 40 सेकेंड। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। इस बात पर ध्यान देंगे। तो अगर आपको p बटा क्यू नहीं शो कर रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो आप ध्यान दीजिए उसके नीचे 1 लगा के देखिए क्या वो p बटा क्यू के रूप में हो सकता है। और जो दशमलव की संख्या होती है उसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे मान लो कि 1.2, तो उसको क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं 12/10। इस बात पर भी ध्यान देंगे।
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे। लास्ट 20 सेकेंड और लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट। परिमेय संख्या नहीं बोला गया, कुछ बच्चे थे परिमेय संख्या देखे, देखो क्या बोला गया हमें? परिमेय संख्या नहीं, है ना, परिमेय संख्या नहीं बोला गया। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अधिकतर बच्चों का उत्तर सही है, ध्यान दो। चलो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 3/5। तो हमें तीन चीजें देखना है। क्या क्या चीजें देखना है? पी बटा क्यू के रूप में। देखो ये हो गया आपका, देखो पी बटा क्यू के रूप में। चलो एक एक करके सारी चीजें हम चेक करेंगे, है ना। चलो 3/5 है, देखो ये हो गया पी बटा क्यू के रूप में है, क्लियर है। दूसरा क्या होना चाहिए? दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो पी के मान 3, क्यू के मान 5, दोनों क्या है? पूर्णांक भी है। ठीक है, और चौथा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? 3/5 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो नहीं देखना था, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर। चलो अब आते हैं दूसरा पे, चलो आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलो। अब आते हैं दूसरा पे, 6। मतलब क्या 6 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 6 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, लिख सकते हैं। चलो लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। देखो इसको मैंने बोल दिया आपको क्या? पी बटा क्यू के रूप में, पहला हो गया तरीका। दूसरा इसका क्या होगा कंडीशन? पी का मान 6 और क्यू का मान 1। ये दोनों के दोनों क्या है? पी के मान 6 और क्यू का मान 1, दोनों के दोनों क्या है? दोनों के दोनों पूर्णांक है। ठीक है, और लास्ट वाला क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट वाला जो होना चाहिए, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी पी क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं 6/1 एक परिमेय संख्या है। क्लियर है, क्योंकि 6 क्यू का मान 1 है तो यानी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या देखना था? हमें देखना था परिमेय संख्या नहीं, यानी इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं। चलो कुछ बच्चे बताने भी लगे। अब देखो सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आपको कहाँ हुआ होगा? मेजर प्रॉब्लम आपको हुआ होगा ऑप्शन सी में, क्योंकि इसमें आपको लग रहा होगा सर ये कैसे होगा। चलो ध्यान दो, देखो 3.4, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 34/10। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये पी बटा क्यू के रूप में भी है, और पी का मान 34, क्यू का मान 10, दोनों के दोनों क्या है? पूर्णांक भी है ना, और क्यू का मान जो है 0 के बराबर भी नहीं है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा परिमेय संख्या। ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि √3, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था, देखो चलो इसको मैं पहले मिटा दूं फिर सिखाता हूँ। √3, अब आते हैं √3 पे। तो √3 बहुत ही देखो, √3 के नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 है। पहला आपका कंडीशन क्या होना चाहिए? √3/1, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, यानी ये पी बटा क्यू के रूप में है। दूसरा कि p के मान जो √3, क्या ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक ही नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो यही डायरेक्ट हम बोल देंगे, जब ये पूर्णांक ही नहीं है, यानी यही कंडीशन फेल हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? √3/1 एक परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे बच्चों को ये जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरा एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या है और कौन परिमेय संख्या नहीं। सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना था परिमेय संख्या नहीं है ना। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे समझ में? चलो एक बार आगे आपको समझ में तो चैट बॉक्स में वाइट कर दो। चैट बॉक्स में माइक ऑन कर बोल दो कि हाँ यस सर समझ में आ गया है। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पूछेंगे। यस सर। सारे बच्चे बोलेंगे। चलो कुछ सर जो आ बच्चे गया। यस सर। आ गया ना, चलो बहुत अच्छा। ललिता शर्मा नाम से जो बच्चे जान के, अभी आपने कुछ नहीं बोला, आप बोलो। यस सर। सर आगे ना, हाँ चलो। सभी बच्चों को मतलब ऐसा रहना चाहिए ना कि हाँ आप लोग क्लास में हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे में रोबोट जैसे बोलते जा रहा हूँ, आप लोग ये सुनते जाते हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर ले इससे संबंधित।
चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखो, इसमें बताना है कौन सी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी ये भी परिमेय संख्या आप बना सकते हो। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सही कर लोगे। चलो आराम से, इसमें हमें परिमेय संख्या पहचानी। चलो बहुत बच्चे बनाने भी लगे, चलो बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या, अब बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं सर अभी अभी आपने बताया सर रूट, रूट तो पूर्णांक होता नहीं है। नहीं, ध्यान से देखिए, रूट में भी ऐसे कोई रूट होते हैं जो बाहर निकलते हैं रूट से बाहर, तो जो रूट से बाहर आ जाएगा वो पूर्णांक कहलाएंगे, जो रूट से बाहर नहीं आता वो पूर्णांक नहीं कहलाता। इस बात पर ध्यान देंगे। तो हमें वैसे वर्गमूल या वैसे रूट वाले को ढूंढना है जो रूट से बाहर आ सकते हैं, यानी रूट से बाहर आएंगे यानी वो क्या बन जाएंगे, पूर्णांक। पूर्णांक बन जाएंगे तो वो परिमेय संख्या भी बन जाएंगे, है ना। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, ठीक है। लास्ट 1 मिनट, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 17 बच्चों में से 10 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत है। लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 20 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए। थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए आप, ठीक है। कोशिश कीजिए, लेकिन मैं और हिंट देता हूँ। देखो, जो वर्गमूल से बाहर मतलब जो रूट से बाहर होगा वो परिमेय संख्या होगा, जो रूट से बाहर नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इतना हिंट काफी है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। चलो एक प्रश्न मेरे यहाँ पे सारे बच्चों से, वो बच्चे चैट से बताएंगे। √2, चलो यहाँ बताते हैं, परिमेय संख्या तो बाद में आते हैं। चलिए ये बताओ सर बच्चे, √2, √3, √4 और √5 में से कौन पूर्णांक है? 4 ऑप्शन बताएंगे। √2, √3, √4, √5 में से कौन पूर्णांक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं। देखो √2 जो है ना ये बाहर नहीं आएगा, √2 का √2 ही रहेगा। √3 जो है ये भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन जैसे अगर हम √4 पे जाएंगे तो √4 बाहर आ जाएगा। कैसे? देखो 4 का हम वर्गमूल निकाला, चलो गुणनखंड निकाला, 2 दूनी 4, यानी √4 की जगह हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और रूट से 2 का पेयर बना के बाहर आ जाएगा। देखो 2 का पेयर बना के बाहर आ जाएगा 2, यानी √4 का मान क्या होता है? √4 का मान होता है 2, यानी ये क्या है? ये एक पूर्णांक है। यानी ये क्या है? ये एक पूर्णांक है, बाकी कोई भी पूर्णांक नहीं, बाकी कोई भी पूर्णांक नहीं। तो आपको क्या याद करना है? आपको एक ही चीज याद करना है, जो रूट से बाहर आ जाए वो पूर्णांक कहलाता है, रूट से बाहर नहीं आएगा पूर्णांक नहीं कहलाता है। एक मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो रूट से बाहर आ जाए वो पूर्णांक कहलाएगा, जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। चलो तो अभी के लिए क्या करो, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो यहां तक, फिर मैं आगे बताता हूँ। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 डबल टिक करो, मैं फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले शुरू में ही बताया था कि पूर्णांक पूर्णांक पूर्णांक, इंटीजर 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 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको पूर्णांक आता है तभी आप आगे बना सकते हो, ठीक है। चलो अगर आप यहाँ से समझ में ध्यान दो। चलो अब आते हैं, देखो कि हमने यहां से ये सीख लिया कि सर ये जो है पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है।
तो जब हमने सीख लिया जब ये पूर्णांक नहीं है तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा, परिमेय भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर पूर्णांक नहीं है तो परिमेय भी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, उसी बात देखो ये सर ये भी पूर्णांक नहीं है, यानी जब ये भी पूर्णांक नहीं है तो ये भी परिमेय नहीं होगा, है ना, ये भी परिमेय नहीं होगा, यानी ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी, सर ये भी पूर्णांक नहीं, यानी जब ये तीनों पूर्णांक नहीं है तो यानी ये भी क्या है? ये भी हमारा परिमेय संख्या नहीं है। अब आता है सर कि ये ऑप्शन सी जो है ये पूर्णांक है, यानी ऑप्शन सी पूर्णांक है तो क्या है? ऑप्शन सी का मान आ रहा है सर 2। तो क्या 2 हमारा परिमेय संख्या होता है? तो चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है कि ये सर p/q के रूप में है, और दूसरा क्या है कि सर दोनों के दोनों पूर्णांक भी है, और सर इसके नीचे वाला जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी q के मान 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि हाँ सर √4 जो है एक परिमेय संख्या, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर? तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या पता करते हैं। इसलिए मैंने सबसे इंपॉर्टेंस किसको दिया? पूर्णांक को, इंटीजर को, कि अगर आपको पूर्णांक इंटीजर पहचानने आ जाएंगे तब आप परिमेय संख्या एकदम आसानी से सीख जाओ, क्योंकि खेल कहाँ पे है? पूर्णांक पे। कि अगर पूर्णांक आपको आते हैं तो आपको परिमेय संख्या आते हैं, अगर आपको पूर्णांक पहचानने नहीं आते हैं तो आपको परिमेय संख्या भी पहचानने नहीं आएंगे। क्लियर है? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छी से ये समझ में आ गया होगा, है ना? आ गया ना समझ में? चलो अब क्या करो, आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। अब क्या करो, अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। होमवर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो मैं आपका होमवर्क आपको शेयर करके दिखाता हूं, ठीक है? चलो थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके जूम करता हूं ताकि आप इसको, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है 22.1 और 22.2, सारे बच्चों को बनानी है और कहाँ डालनी है? पोल सेक्शन। आज का होमवर्क क्या है आपका? 22.1 और 22.2। जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे, ठीक है? ठीक है, जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा।